दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि सरकार अब कन्वेंशनल मीडिया को डिजिटल डिस्ट्रप्शन से बचाने के लिए नए कदम उठाने वाली है। यानी न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो जैसे ट्रेडिशनल मीडिया को फिर से मजबूत बनाने के लिए रिफॉर्म्स लिए जाएंगे। चलिए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं और हमें ये कैसे इंपैक्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल ट्रेडिशनल मीडिया पर जैसे आज तक जी न्यूज, एनडीटीवी जैसे चैनल्स पर बढ़ने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज वाला। दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि सरकार मीडिया सेक्टर में कुछ बड़े रिफॉर्म्स लाने वाली है ताकि न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो जैसे ट्रेडिशनल मीडिया डिजिटल के दौर में टिक सके, ग्रो कर सके। यानी सरकार चाह रही है कि डिजिटल के बीच में भी ट्रेडिशनल मीडिया का अपना एक स्ट्रॉन्ग स्पेस बना रहे। आपको याद होगा टीआरपी सिस्टम को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब गवर्नमेंट टीआरपी एजेंसीज के लिए नए गाइडलाइंस बना रही है ताकि रेटिंग फेयर हो, मैनिपुलेशन रुक सके और छोटे चैनल्स को भी सच में इक्वल चांसेस मिल सके। पहला राउंड पब्लिक कंसल्टेशन कंप्लीट हो चुका है और अब फर्दर राउंड्स होने वाले हैं। इसका सिंपल मतलब टीवी इंडस्ट्री को एक फ्रेश ट्रांसपेरेंट रेटिंग सिस्टम मिल सकता है। इसके साथ एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर आरएनआई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन सीबीसी को इंटीग्रेट किया जा रहा है। इससे मीडिया को गवर्नमेंट से रिलेटेड अप्रूवल, एड और इंफॉर्मेशन एक ही स्ट्रीमलाइन सिस्टम में मिल पाएगी। कोऑर्डिनेशन स्मूथ होगा, पेपर वर्क और डिले कम होगा और प्रोसेस तेज चलेगा। लेकिन यहां एक नेचुरल सवाल भी उठता है कि क्या एक सेंट्रलाइज सिस्टम मीडिया को एम्पावर करेगा या फिर कंट्रोल ज्यादा बढ़ा देगा। ये चीज इंप्लीमेंटेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगी। सोर्सेज के हिसाब से गवर्नमेंट अपने एडवर्टीजमेंट रेट्स को रैशनलाइज करने की सोच रही है। यानी हो सकता है कि प्रिंट और टीवी को मिलने वाली सरकारी एड्स का रेवेन्यू बढ़े। अगर ऐसा होता है तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। स्पेशली उन मीडिया हाउसेस की जो लॉकडाउन के बाद से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें एक कुशन मिल सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन के इशू को एड्रेस करने के लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पीआईबी अपनी आउटरीच स्ट्रॉन्ग बना रहा है। साथ ही एक चैटबॉट डेवलप हो रहा है जिससे आप इजीली वेरीफाई कर पाएंगे कि कोई वायरल कंटेंट फेक है या नहीं। एक सॉफ्टवेयर भी बन रहा है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते वीडियोस की ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। अगर ये टूल रिस्पॉन्सिबली यूज हुए तो मिस इन्फॉर्मेशन रोकने में काफी मदद मिल सकती है। सरकार सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया को सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी पर भी फोकस कर रही है। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी शुरू हो चुका है जहां फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, गेमिंग जैसे फील्ड्स में 3 मंथ से 3 साल तक के इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स दिए जा रहे हैं। इसके नए कैंपस पर 400 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है। यानी सरकार कंटेंट क्रिएशन को भी एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना चाहती है, ना कि बस एक हॉबी। अगर हम पूरा पिक्चर देखें तो गवर्नमेंट एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ पुराना मीडिया को बचाना और स्ट्रांग बनाना और दूसरी तरफ नए डिजिटल क्रिएटर्स को नर्चर और एम्पावर करना। एक तरफ रूट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ फ्यूचर ट्री भी ग्रो किए जा रहे हैं। लेकिन हम सबके लिए इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि ये स्टेप ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। क्या ये रिफॉर्म मीडिया को इंडिपेंडेंस के साथ स्ट्रांग बनाएंगे या एक सेंट्रलाइज सिस्टम ओपिनियन और नैरेटिव को टू कंट्रोल बना देगा। मीडिया एक डेमोक्रेसी का मिरर होता है। अगर रिफॉर्म्स बैलेंस के साथ आए तो ये इंडिया के मीडिया लैंडस्केप को मॉडर्न, फेयर और पावरफुल बना सकता है। और अगर इम्बैलेंस हुआ तो कंसर्न भी नेचुरल होंगे। आपको क्या लगता है, ये इनिशिएटिव मीडिया को एम्पावर करेगा या ज्यादा सेंट्रलाइज बना देगा? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें।